वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम मुल्क की सियासत की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर अंदरूनी इख्तलाफात और सियासी बयानी के हवाले से सवालात की जद में है। एक तरफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी इमरान खान की बहन के मुतनाज़ा बयान से वाज़े लाताल्लुकी इख्तियार करते हुए इसे उनकी ज़ाती राय करार दिया और कहा कि मार्के हक में पाकिस्तान की कामयाबी पूरी कौम का फ़ख्र है, जबकि अफवाज पाकिस्तान और शहदा की कुर्बानियों पर गैर ज़रूरी बहस से गुरेज करना चाहिए। दूसरी जानिब पार्टी के नाराज़ अरकान ने बैरिस्टर गौर को ख़त लिख कर कहा है कि बानी चेयरमैन इमरान खान को मुख्तलिफ मौक़े पर दानिस्ता तौर पर सियासी तौर पर माइनस करने की कोशिश की जा रही है और उनकी रिहाई के लिए कोई मौसर स्ट्रेटजी या फिर हिकमत अमली इख्तियार, इस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए आप सबकी जानी मानी शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो इन सूरत हाल पर बात करेंगे। मैं चाहती हूँ यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आपको नहीं लगता जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि रिव्यू करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपनी सियासत को, हर चीज़ से, हर जगह से वो अपने मैदान जो है वो खाली छोड़कर भाग रहे हैं, चाहे फाइनेंस कमेटी हो, जुडिशल कमीशन का इजलास हो या फिर अभी कश्मीर वाले इलेक्शंस हो? जी, देखिए बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हैं। वो ना अपोजिशन कर पा रहे हैं, ना वो किसी और जगह के ऊपर कोई ऐसा फैसला कर पा रहे हैं जो आप कहें कि देरपा है या उसका कोई उनको या पार्टी को या कारकुनान को या लीडरान को कोई बेनिफिट हो सके। सो एक जो ऑन गोइंग कंफ्यूजन है वो तो कॉस्ट कर रही है, पीटीआई की पॉलिटिक्स को भी कॉस्ट कर रही है। सॉरी। तो इसमें जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तो खैर और मद्दा नजर है। वो तो चाहते हैं कि जो पीटीआई है वो हर किस्म का अपना वो छोड़ दें, अपने मुतालबात से दस्तबरदार होकर उनके साथ बैठ जाएं और फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम कर लें। ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ज़ाहिर है वो मामलात इस तरह के इतने आसान नहीं है। लेकिन पीटीआई की को सियासत करनी पड़ेगी। अभी तो वो सियासत भी नहीं कर रहे। सो ट्रू। अभी तो वो कुछ वो समझ ही नहीं आ रही वो कर क्या रहे। जो मौजूदा लीडरशिप है, जो अपोजिशन लीडर्स हैं और हम जो कारकुनान हैं पीटीआई के, वो बड़े कंफ्यूज हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। और इसी वजह से जो आप देखें ना, पार्टी बड़ी कमज़ोर हो गई है। इमरान खान साहब पॉपुलर हैं और वो वाहिद शख्सियत है पीटीआई में या पाकिस्तान में जो सियासी तौर पर मकबूल है। ये एक सियासी हकीकत है, ये किसी को पसंद आए ना बात। लेकिन उनके अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है पाकिस्तान में जो कि पीटीआई में तो खास कर के जिनके पीछे लोग भी खड़े हों या लोग अपना उनको सपोर्ट दें। ये सारे लोग जो है बहुत ही टेम्परेरी अरेंजमेंट है और इसका इमरान खान साहब को बहुत नुकसान हुआ है और हो रहा है और होगा भी। अच्छा चोई साहब, आपने कहा कि इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जो इस वक्त प्रिवेलिंग क़यादत है जो कि खान साहब की रिहाई के हवाले से कोशिश कर रही है, वो जिस तरह एक नहीं होता हमारे मिसाल दी जाती है, शेर आया, वो इस तरह की मिसाल है जी, हम आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस वजह से वो उनसे नाला नज़र आ रही है और वो जो शिद्दत है खान साहब के हवाले से या फिर उनकी रिहाई के हवाले से, वो अब अवाम में भी उतनी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो भी जान चुके हैं कि शायद उनके साथ प्रैंक हो रहा है। नहीं, ये राय के लिए कोशिश संजीदा हो नहीं ना रही जी। वो इसमें मसला ये है कि अब अलीमा बीबी जो हैं वो अलहदा जा रही हैं और ये जो सलमान राजा वगैरह हैं ये अलहदा हैं। महमूद खान अचकज़ई जो है वो अपनी अलहदा सियासत कर रहे हैं। उनकी सियासत जो है वो बलोचिस्तान में अलहदगी पसंदों की या नेशनलिज्म की सियासत है। ज़्यादा वो अफगानिस्तान की तरफ देखते हैं। ज़ाहिर है हमारे यहाँ पे तो वो पॉपुलर सियासत नहीं है। उस सियासत पे तो कोई पीछे नहीं खड़ा होगा और नमन नासिर अब्बास जैसे हैं वैसे ना हो तो एक ही बराबर हैं। उनका आपने कभी अवामी मसाइल पे भी किसी का कोई बात नहीं सुनी होगी। ले देख के इनमें से गौरी खुशाना आदमी है लेकिन उसकी ये चले नहीं देते और वही एक ऐसा आदमी है जो कि थोड़ा बहुत काम कर रहा होगा अपनी तरफ से, लेकिन उसकी जो मामलात हैं या कोशिशें हैं उनको कोई भी कामयाब नहीं होने दे रहा। तो इस तरह से तो एक वाज़ेह हो चुका है और कारकुनान में भी ये बात बड़ी साबित हो चुकी है और वो इस बात पे यकीन रखते हैं अब। जो हम कहते थे कि ये संजीदा लोग नहीं हैं और इनका इमरान खान साहब की रहाई के लिए कोई संजीदा कोशिशें
करने का कोई इरादा भी नहीं है। तो अब लोगों को समझ आ गई है। यानी आप मौलाना फजल रहमान साहब से, आपको पता है, कुछ 1.5 साल पहले हमने कहा था कि आप इत्तेहाद बनाएं, अब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएं ताकि आपकी कोई पॉलिटिकल एवेन्यूज खुलें। उस वक्त इन्होंने नहीं होने दिया, तो अब वही कोशिशें दोबारा हो रही हैं। अपोजिशन लीडर आपने महमूद खान चकजई को बना दिया, हालांकि उनका जो आप कहें कि इम्पैक्ट है नेशनल पॉलिटिक्स पे, वो तो एक पार्टी के पॉलिटिशियन है ना जी, सीनियर हैं, काबिल एहतराम है वो अपनी जगह, लेकिन वो कोई ऐसे मैस अट्रैक्शन तो नहीं है, मैस मूवमेंट तो नहीं चला सकते, या आप कहें कि उनको जो है वो मकतदरा भी और जिस मकसद के लिए लाया गया था वो भी पूरा नहीं कर सके। लिहाजा ये कंफ्यूजन जो है वो प्रवेल कर चुकी है। और इमरान खान साहब को इमरान खान से देखें, मकबूलियत जो होती है ना किसी भी सियासतदान की, ये सियासत में के जो 12 मसाले होते हैं उनमें से एक मसाला होती है, उसमें 11 और चीजें चाहिए होती हैं। एग्जैक्टली। वो तभी जाके कोई कामयाबी होती है, और वो फार्मूला खान साहब के पास भी कोई नहीं था और ना ही उनकी टीम के पास है। यहाँ पे तो वो लोग चाहिए जो सियासी लोग हों, जो आके उनके लिए कुछ कर सकें। और अभी तो खैर उनसे मुलाकात ही किसी की नहीं हो रही। मुलाकात हो तो कोई आगे बात बढ़े। और मेरा सर, नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो संजीदा है या वो सर ये चीज़ें तो हैं, लेकिन अब देखें पार्टी में कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जो जिस तरह से मैं पहले बात भी करी थी ना कि जिस तरह से मैं जोड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जो नहीं चाहती कि फोरम को छोड़ा जाए। आप अली ज़फ़र की गुफ्तगू सुन लें, आप अली खान साहब की गुफ्तगू सुन लें, ये सब लोग चाहते हैं, अपने एहतजाज में, अपनी तकरीरों में बात करते हैं। तो फिर सर सुनी किसकी जा रही है? जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि हर कोई अपना अपना एक बयानिया लेकर चल रहा है, ऐसे तो आपका जो सपोर्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी मुतनफ़र हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी। देखिए, अली मोहम्मद खान या अली जफर साहब जो बात करें, बात तो दुरुस्त कर रहे हैं ना कि आप अपने फोरम्स पे जाएं, अपनी बात करें, अपने कमेटियां भी जोड़ दी, आपने पार्लियामेंट के अंदर एक निज़ाम की, या तो आप निज़ाम से टोटली बाहर आ जाएं, आप इस्तीफे दें, बाहर आ जाएं सारे, भी उसमें भी अगर मगर है कि पी की हुकूमत रखनी है नहीं रखनी, फिर आपको वही चित्र परेड होगी जो पहले आपकी हुई थी। तो गुजारिश ये है कि या तो फिर आप मुकम्मल तौर पर बाहर आएँ और फिर लड़ें, और जिस तरह से होता है, या फिर आप निज़ाम के अंदर रह के निज़ाम को चैलेंज करें। और वो इस तरह से होता है कि वहाँ पे आपको जो सूरत हाल वहाँ पे कमेटियों में जाएं, गवर्नमेंट को टफ टाइम दें, वहाँ की जो अपोजिशन करें, वहाँ पे जो मसाइल हैं, इवन कौमी मसाइल जैसे महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, पेट्रोल की कीमतें हैं, बैड गवर्नेंस है, टैक्सेशन है, आपने इसके ऊपर भी कोई आवाज़ नहीं ना सुनी पीटीआई की तरफ से, या ये जो पीटीआई और इत्तेहादी हैं। तो बुनियादी तौर पे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज्ड एक अपोजिशन इस वक्त है। हालांकि हुकूमत का जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो तो नील बटा नील है। इतनी नालायक हुकूमत तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई, और इतनी जो है वो अनइम्प्रेसिव। देखिए ना कि मतलब अजीबो गरीब बातें करें, उनके लीडर जो हैं वो कह रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, कह रहे हैं मैंने वज़ीर आज़म मुझे बना दो। तो सर आप ऐसी बातें मैं इसी तरफ आ रही थी, एक तिश्तगी बाकी है नवाज शरीफ साहब की। तिश्तगी की बात नहीं है, बुनियादी तौर पे आप देखिए कि मरियम बीबी के एक्यूमेंट पे, इसलिए मुझे कोई शक नहीं कि वो अबू के ऊपर गई हैं बिल्कुल। यानी ये कोई गुफ्तगू है, इस जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हों, उनकी गुफ्तगू तो बड़ी साहिब होती है, बड़ी वो मसाइल, कौमी मसाइल को उजागर करते हैं। मतलब कि सर उन्होंने तो ये भी कहा ना कि मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, उसके लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे नहीं, कश्मीर का डायनेमिक्स उनको नहीं पता, वो आजाद कश्मीर से किस तरह से जीतेंगे, इलेक्शन किस तरह से लड़ेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट ना लें ना इसको, ऑन द फेस ऑफ इट नहीं है। गुजारिश ये है कि आप इसकी जो डीपर एनालिसिस ये है कि एक 3 वक्त का वज़ीर आज़म पाकिस्तान किस किस्म की बातें कर रहे हैं। शायद वो चौथी बार नहीं बने थे ना, इसलिए बनना चाहते हैं। नहीं, मजाक में की है, ठट्टे में की है, लेकिन ये कैलिबर शो करता है ना जी कि आपके सियासतदान जो हैं वो मुल्की मसाइल से या कश्मीर के इटसेल्फ जो वहाँ पे हो रहा है उससे कितने वो बिल्कुल कटे हुए हैं, और उनको कोई परवाह नहीं है कि अवाम किस सूरत हाल में है। और वो अपनी मतलब मजाक पे जो होता है वो अवाम के मसाइल के मुताबिक एक सियासतदान करता है ना जी। वो कोई अपनी इस तरह से, ये बहुत ही एक बोंगी सी बात तो उन्होंने की है, और उसकी फ्रैंकली उनका इम्प्रेशन पहले भी अच्छा नहीं है।
तो अब भी बिल्कुल ही वो अजीबो गरीब उन्होंने बातें की। और आगे से अगर कुछ 4-5 लोगों को आप कह रहे हैं, वो बच्चों को 5-5 हज़ार रुपए दे रहे हैं, अजीबो गरीब किस्म के कार्टून में इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे तो ही है, मैं माजरत कोई चाहता हूँ, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है बिल्कुल ऐसे ही है, और वो वहाँ पे कि इस तरह से तो नहीं है ना कि मुल्क मुल्क इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मुल्क जिन मसाइल में घिरा हुआ है, ये आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रॉब्लम है। आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की रोना रो रहे हैं, तो वो ठीक है, आपने होगी, लेकिन मसला ये है कि ये जो डोमेस्टिकली कन्वर्ट ही नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल चोइस साहब लोगों के ऐसे ही तो है, और पेट में रोटी वो जो नहीं है। चीज़ें हैं ना वो तनख्वाहदार, इकोनॉमिकली जमींदार, ट्रांसलेट नहीं हो कारखानेदार, पा रही हैं। फैसल दुकानदार। चोइस साहब, हमारे पास वक्त की आपको पता है कि किल्लत होती है, आपसे कोई पता ही नहीं चलता। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसल चोइस साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।